बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ्रूट और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रूट क्या होता है। हम फ्लावर के बारे में पढ़ चुके हैं। फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कार्पल या पिस्टल कहते हैं। इस कार्पल या पिस्टल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ओवरी होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन के बाद ये सीड बन जाता है, जबकि ओवरी जो होती है वो फ्रूट बन जाती है। तो यही फ्रूट की डेफिनेशन हुई। फ्रूट राइपन ओवरी को कहते हैं विच इज़ कंटेनिंग सीड। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी फ्रूट्स के पास सीड हों। कुछ ऐसे फ्रूट्स की एग्जांपल्स भी हैं जिनके अंदर सीड नहीं होते। ऐसे फ्रूट जिनके अंदर सीड नहीं होते इन्हें हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। फ्रूट की दो इकसाम होती हैं, ट्रू फ्रूट और सूडोकार्प। ट्रू फ्रूट ऐसे फ्रूट को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बना हो, जबकि सूडोकार्प, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, सूडो का मतलब फाल्स और कार्प का लफ्ज़ कार्पल या ओवरी से निकला हुआ है, यानी कि फाल्स फ्रूट। ऐसा फ्रूट जिसको बनाने में ओवरी के साथ साथ फ्लावर के अदर पार्ट्स भी इन्वॉल्व हों, जैसा कि थैलेमस और कैलिक्स वगैरह, तो ऐसे फ्रूट को हम सूडोकार्प कहते हैं। तो ये तो फ्रूट्स की दो मेजर टाइप्स हो गई। अब फ्रूट के स्ट्रक्चर का एक ओवरव्यू लेते हैं। फ्रूट की सबसे आउटर वॉल को हम पेरिकार्प कहते हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। पेरिकार्प को फर्दर तीन हिस्सों में सब डिवाइड किया जाता है, एंडोकार्प, दरमियान वाली मीज़ोकार्प और बाहर वाली एक्सोकार्प। इस फ्रूट के अंदर सीड मौजूद होता है और सीड के ये डिफरेंट पार्ट्स भी हमें नज़र आ रहे हैं। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसकी डिटेल में जाने से पहले एक ओवरव्यू लेते हैं। फ्रूट्स को तीन बड़ी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। दे आर सिंपल, एग्रीगेट एंड कंपोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट को फर्दर दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ड्राई एंड सकुलेंट फ्रूट। सिंपल ड्राई फ्रूट की आगे फर्दर सब टाइप्स एकीनियल, कैप्सूलर और शाइजोकार्पिक हैं, जबकि सिंपल सकुलेंट फ्रूट की आगे फर्दर सब टाइप्स ड्रूप्स, बेरीज एंड पॉम हैं। सिंपल फ्रूट के बाद हम एग्रीगेट फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीगेट फ्रूट, जिसे इटायरियो भी बोलते हैं, इसमें हम इटायरियो फकीन, इटायरियो फॉलिकल, इटायरियो ड्रूप्स और इटायरियो बेरीज पढ़ेंगे। और लास्ट में हम कंपोजिट फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी सब टाइप साइकोनस, सोरोसिस और स्ट्रोबुलस हैं। सबसे पहले हम सिंपल फ्रूट के बारे में स्टार्ट करते हैं। सिंपल फ्रूट ऐसे फ्रूट को कहते हैं जो सिंगल फ्लावर से बना हो, या ऐसा फ्लावर जिसका गायनेशियम एक कार्पल से बना हो या फिर ज़्यादा कार्पल से बना हो, लेकिन ये ज़्यादा कार्पल्स आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हों, यानी कि पॉलीकार्पलरी बट सिनेकार्पस। ऐसे फ्रूट को हम सिंपल फ्रूट कहते हैं। सिंपल फ्रूट की आगे दो सब कैटेगरीज हैं, ड्राई एंड सकुलेंट। इनकी डिटेल अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सिंपल ड्राई फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल ड्राई फ्रूट की तीन सब टाइप्स हैं, अकीनियल, कैप्सूलर और शाइजोकार्पिक। आज हम पहली सब टाइप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और यह है अकीनियल फ्रूट। अकीनियल फ्रूट ऐसा सिंपल ड्राई फ्रूट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सीड होता है और ये इनडेहिसेंट फ्रूट होता है। इनडेहिसेंट का लफ्जी मतलब होता है विच इज़ नॉट गोइंग टू बस्ट, जो फटने वाला नहीं है। तो ऐसे फ्रूट को हम अकीनियल फ्रूट कहते हैं। अकीनियल फ्रूट की भी आगे कई सब टाइप्स हैं, जैसा कि अकीन, कैरियोप्सिस, नट्स, समारा और सिप्सेला। अब हम इनके बारे में बारी बारी पढ़ते हैं। सिंपल ड्राई फ्रूट की सबसे पहली सब टाइप अकीन। अकीन ऐसा फ्रूट होता है जिसकी पेरिकार्प मेम्ब्रेनस होती है और इसकी पेरिकार्प इसके सीड कोट या टेस्टा से सेपरेट होती है, वो फ्री होती है, वो फ्यूज नहीं होती। तो पेरिकार्प सीड कोट के साथ फ्यूज नहीं है बल्कि सेपरेट है। ऐसे फ्रूट को अकीन फ्रूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटर कप या सनफ्लावर, यह हमें डायग्राम में भी नजर आ रहा है। सिंपल ड्राई फ्रूट की अगली सब कैटेगरी कैरियोप्सिस है। कैरियोप्सिस ऐसा फ्रूट होता है जिसमें फ्रूट की वॉल, पेरिकार्प और टेस्टा आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए होते हैं और इसके एग्जाम्पल अनाज बनाने वाले पौधे यानी कि फैमिली ग्रास या पोएसी के प्लांट्स हैं, जैसा कि वीट, राइस एंड कॉर्न। तो ये हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, कॉर्न सीड दिखाया गया है जिसमें पेरिकार्प और सीड कोट आपस में फ्यूज नज़र आ रहे हैं। तो ये कैरियोप्सिस था। सिंपल ड्राई फ्रूट की नेक्स्ट कैटेगरी नट है। इस फ्रूट के अंदर पेरिकार्प जो होती है वो हार्ड और वुडी होती है और ये हार्ड और वुडी पेरिकार्प जो है वो शेल बनाती है।
इस शेल के इर्द गिर्द समटाइम पार्शली और समटाइम कंप्लीटली एक हार्ड कवरिंग होती है। इस हार्ड कवरिंग को हम कैप्यूल कहते हैं, जो कि अमूमन कैलिक्स से बनी होती है। ये फ्रूट अमूमन ओक, लीची, चेस्टनट, वालनट जैसे प्लांट के अंदर पाया जाता है। सिंपल ड्राई फ्रूट की नेक्स्ट कैटेगरी समारा फ्रूट है। ये ऐसा फ्रूट होता है जिसमें पेरिकार्प जो होता है वो विंग्स बनाती है। पेरिकार्प से मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ निकलती है, जिसे हम विंग कहते हैं, जैसा कि हमें डायग्राम में नज़र आ रहा है कि स्मॉल सा फ्रूट है और इसके इर्द गिर्द विंग्स हैं। इन विंग्स का फ़ायदा क्या होता है कि दे हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट बाय विंड। ये हवा के ज़रिए से फ्रूट को डिस्पर्स होने में मददगार साबित होते हैं। समारा फ्रूट की एग्जाम्पल रेड मैपल ट्री है। सिंपल ड्राई फ्रूट की आखिरी सब टाइप सिप्सीला फ्रूट होते हैं। ये ऐसे फ्रूट होते हैं जो बाई कार्पलरी फ्लावर से बनते हैं, यानी कि ऐसा फ्लावर जिसमें 2 कार्पल्स हैं और ये दोनों कार्पल्स आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हुई हुई हैं। ऐसे फ्लावर से बनने वाला फ्रूट सिप्सीला कहलाता है। इस फ्रूट के अंदर ओवरी यूनिलोक्यूलर और इंफीरियर होती है, यानी कि नीचे मौजूद होती है बाकी फ्लोरल लीव्स की निस्बत। सिप्सीला के अंदर भी पेरिकार्प जो होती है वो सीड कोट से इंडिपेंडेंट होती है, आज़ाद होती है, सेपरेट होती है, सीड कोट के साथ फ्यूज नहीं हुई होती। सिप्सीला फ्रूट सोंकस प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो ये सिंपल ड्राई फ्रूट की एग्जांपल्स और सब टाइप्स ख़त्म। फ्रूट कैप्सुलर फ्रूट आर दोज ड्राई फ्रूट्स विच आर मैनी सीडेड एंड डेहिसेंट फ्रूट। ये ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं और इस फ्रूट की वॉल्स को रप्चर किया जा सकता है और जब ये फ्रूट टूटता है, ब्रेक होता है, तो ब्रेक होने के बाद ये अपने सीड्स को रिलीज़ कर देता है। इस तरह के फ्रूट को हम कैप्सुलर फ्रूट कहते हैं। कैप्सुलर फ्रूट की फर्दर सब कैटेगरीज हम पढ़ेंगे, जो कि लेग्यूम, फॉलिकल, सिलिक्वा, सिलिक्यूला और कैप्सूल है। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। अब हम लेग्यूम के बारे में पढ़ेंगे। लेग्यूम मोनोकार्पेलरी पिस्टल से बना होता है, ऐसा फ्रूट जिसका पिस्टल सिर्फ एक कार्पर के ऊपर मुश्तमिल होता है और इसमें डोर्सल और वेंट्रल सुचर दोनों टूट सकते हैं और उसमें से सीड बाहर आ जाते हैं। डोर्सल और वेंट्रल सुचर क्या चीज़ है? ये जब हम फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने एवोल्यूशन ऑफ कार्पल का टॉपिक पढ़ा था कि कार्पल भी दर हकीकत फोलिएज लीफ था, ऐसा लीफ जिसके दोनों मार्जिन आपस में फ्यूज़ हो चुके हैं। तो इस लीफ के दोनों मार्जिन जहाँ पे फ्यूज़ होते हैं उसे वेंट्रल सुचर कहते हैं और उसकी ऑपोजिट साइड को हम डोर्सल सुचर कहते हैं। तो लेग्यूम ऐसा फ्रूट होता है जिसमें डोर्सल और वेंट्रल सुचर दोनों जो है वो ब्रेक हो सकते हैं और उसमें से सीड बाहर आ सकते हैं। ऐसे फ्रूट को लेग्यूम कहते हैं। इसकी एग्जांपल लेग्यूम फैमिली वाले प्लांट्स हैं सच एज पी एंड बीन। फ्रूट की नेक्स्ट कैटेगरी फॉलिकल है। ये भी लेग्यूम फ्रूट की तरह ही होता है, बस डिफरेंस ये है कि ये फ्रूट सिर्फ एक सुचर से ब्रोक हो सकता है, एक सुचर से ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, दोनों सुचर से ब्रेक नहीं होता। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉलिकल एंड लेग्यूम। बाकी सारी चीज़ें सेम है और इसके एग्जांपल लार्कस्पर या मिल्कवीड के जो है वो फ्रूट्स हैं, तो हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। कैप्सुलर फ्रूट की नेक्स्ट कैटेगरी सिलिक्वा फ्रूट है। अब ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो 2 कार्पल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं और ये दोनों कार्पल्स आपस में फ्यूज़ होकर एक ओवरी बनाते हैं। अलबत्ता इस ओवरी के अंदर फाल सेप्टम मौजूद होता है। इस फाल सेप्टम को हम रेपलम कहते हैं। सिलिक्वा की ख़ास बात ये होती है कि इसकी लेंथ जो होती है इसकी विड्थ के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा होती है, यानी कि ये लेंथी फ्रूट होता है। इसकी एग्जाम्पल मस्टर्ड और टर्निप है। कैप्सुलर फ्रूट की नेक्स्ट कैटेगरी सिलिक्यूला है। ये सिलिक्वा जैसा ही फ्रूट है, सारे फीचर्स इसके सिलिक्वा जैसे हैं, बस डिफरेंस सिलिक्वा से ये है कि इसकी लेंथ जो है वो विड्थ के मुकाबले में 3 गुना से कम होती है। सिलिक्वा में हमने पढ़ा था कि उसकी लेंथ विड्थ के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा होती है, जबकि सिलिक्वा ऐसा फ्रूट होता है सिलिक्यूला जिसके अंदर लेंथ जो होती है वो विड्थ की निस्बत 3 गुना कम होती है और इसकी एग्जाम्पल जो है वो कैंडी टफ्ट है। कैप्सुलर फ्रूट की नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो कैप्सूल होती है। ये एक ऐसा डेहिसेंट फ्रूट होता है जो बहुत सारे फ्यूज्ड कार्पल से मिलकर बना होता है और ये फ्यूज्ड कार्पल डिफरेंट मेथड के ज़रिए से टूटते हैं और इनमें से सीड बाहर निकल आती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ फ्रूट्स के अंदर पोर्स होते हैं, वहाँ से ये टूटना स्टार्ट होता है। कुछ फ्रूट्स के अंदर ये ट्रांसफ़र स्प्लिटिंग होती है वगैरह वगैरह। तो कैप्सूल फ्रूट की एग्जांपल्स डेटूरा और हैनबेन हैं। अब हम सिंपल ड्राई फ्रूट की थर्ड कैटेगरी शाइज़ोकार्पिक की तरफ मूव करेंगे। शाइज़ो का लफ्ज़ी मतलब ही स्प्लिट होता है और कार्प फ्रूट को कहते हैं।
ये ऐसे ड्राई फ्रूट होते हैं जिसमें बहुत सारे सीड मौजूद होते हैं। इनकी ख़ास बात ये होती है कि जब ये फ्रूट राइपन होता है, पक जाता है, तो पकने के बाद ये फ्रूट बहुत सारे वन सीडेड पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इन वन सीडेड पार्ट्स को हम मैरीकार्प या कोकाई कहते हैं। मैरीकार्प और कोकाई में क्या डिफरेंस होता है कि मैरीकार्प एक ऐसा वन सीडेड पार्ट होता है विच इज़ नॉट गोइंग टू बी बस्ट, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी स्प्लिट, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी ब्रेक, जो टूटेगा नहीं और उसमें से बीज कभी बाहर नहीं आएगा। जबकि कोकाई ऐसा वन सीडेड पार्ट होगा जो ब्रेक हो सकता है और उसमें से सीड बाहर आ सकता है। तो ये शाइज़ोकार्पिक फ्रूट हैं। शाइज़ोकार्पिक फ्रूट की भी आगे फर्दर सब टाइप्स हैं, जैसा कि लुमेंटम, डबल समारा, क्रेमोकार्प और कार्सिरुलस। अब वन बाय वन इनको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लुमेंटम फ्रूट की। लुमेंटम फ्रूट ऐसा लेग्यूम फ्रूट होता है जो कि कंस्ट्रक्शन लेवल पे टूट जाता है। इस फ्रूट के अंदर बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस होती हैं और ये कंस्ट्रक्शन सेगमेंट्स के दरमियान में मौजूद होती हैं, और इन कंस्ट्रक्शन या सेगमेंट जो है ये टूट जाते हैं, इस तरह से टूट जाते हैं कि हर सेगमेंट के अंदर एक सीड मौजूद होता है। अलबत्ता ये इंडेहिसेंट फ्रूट होगा, यानी कि फ्रूट टूटेगा नहीं और उसमें से बीज बाहर नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल अकेसिया अरेबिका का प्लांट। नेक्स्ट कैटेगरी डबल समारा फ्रूट की है। डबल समारा फ्रूट दो कार्पल्स के ऊपर मुश्तमिल ऐसा फ्रूट होता है जो पकने के बाद दो मैरीकार्प्स में तकसीम हो जाता है। हर मैरीकार्प के अंदर एक सीड और विंग्स होती हैं। इन विंग्स की मदद से ये हवा के ज़रिए से डिस्पर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैपल प्लांट के फ्रूट डबल समारा फ्रूट होते हैं। डबल समारा फ्रूट के बाद नेक्स्ट कैटेगरी क्रेमोकार्प की है। ये भी दो कार्पल्स के ऊपर मुश्तमिल फ्रूट होते हैं, अलबत्ता ये लेंथ वाइज जो है वो दो मैरीकार्प्स के अंदर टूट जाते हैं और हर मैरीकार्प के अंदर सीड होता है। डबल समारा और क्रेमोकार्प में डिफरेंस ये है कि इनके अंदर विंग्स नहीं होते, वो विंग्स जो डबल समारा में मौजूद थे। क्रेमोकार्प की एग्जांपल फेनल जो कि सौंफ का पौधा है, इसके अलावा कोरिएंडर वगैरह, ये क्रेमोकार्प की एग्जांपल हैं। तो हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। शाइज़ोकार्पिक फ्रूट की फोर्थ कैटेगरी कार्सिरुलस फ्रूट्स हैं। ये ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि पकने के बाद बहुत सारे मैरीकार्प्स के अंदर तकसीम हो जाते हैं। हर मैरीकार्प के अंदर सिंगल सीड होता है। इनके पिस्टल में बहुत सारे लोक्यूलाई होते हैं और ये लोक्यूलाई फल पकने के बाद एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैरीकार्प। इसके एग्जांपल मालवेसी फैमिली के प्लांट्स हैं सच एज सोनकल। शाइज़ोकार्पिक फ्रूट की आखिरी कैटेगरी रेगमा फ्रूट हैं। ये ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो पकने के बाद बहुत सारे सिंगल सीडेड पार्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन ये सिंगल सीडेड पार्ट डेहिसेंट होते हैं जो कि टूट सकते हैं और उसमें से बीज बाहर आ सकते हैं। इसीलिए हम इन्हें मैरीकार्प की बजाय कोकाई बोलेंगे। तो इनके अंदर भी कार्सिरुलस की तरह पिस्टल में बहुत सारे लोक्यूलाई होते हैं और हर लोक्यूलाई पकने के बाद एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। तो कार्सिरुलस और रेगमा में फ़र्क बस इतना है कि इनके अंदर जो सिंगल सीडेड पार्ट बनेंगे, कार्सिरुलस के अंदर वो मैरीकार्प की सूरत में होंगे यानी कि इंडेहिसेंट होंगे, जबकि रेगमा के अंदर ये जो सिंगल सीडेड पार्ट्स बनेंगे ये कोकाई की सूरत में होंगे, यानी कि दे कैन बी स्प्लिट अप, यानी कि दे कैन बी डेहिसेंट, टूट सकते हैं। रेगमा की एग्जाम्पल कैस्टर ऑयल प्लांट्स हैं। के साथ ही शाइज़ोकार्पिक के साथ साथ हमारी सिंपल ड्राई फ्रूट्स की तमाम कैटेगरीज कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंपल फ्रूट की सकुलेंट कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।